हम और आप जाते हैं, अपने अकाउंट में से पैसे निकालते हैं, चेक लिखते हैं, पैसे निकाल के ले आते हैं, इनको भी वो तरीक़ाकार मुयस्सर हम कर सकें कि वो जाएं, अपने पैसे निकालें, किसी तीसरे बंदे के पास उनको जाने की ज़रूरत ना पड़े। शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 47 अरब रुपए के रमज़ान निगहबान पैकेज की मंजूरी दे दी। प्रोग्राम के तहत पंजाब के 42 लाख मुस्तहिक़ खानदानों को 10-10 हज़ार रुपए मिलेंगे। नादार अफराद को निगहबान कार्ड्स दिए जाएंगे। और आप ये पैसे जो हैं ये हुकूमत पाकिस्तान आपके लिए भेजती है, ये आपके पैसे हैं, इस पे किसी और का कोई हक नहीं है। रमजान पैकेज के 10-10 हज़ार रुपए के साथ साथ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे लेने वाली खवातीन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरियां आ चुकी हैं। जी हां, हुकूमत की जानिब से इस बार अवाम पे पैसों की बारिश की जा रही है। खुसूसी तौर पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे लेने वाली औरतों के लिए इस बार 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की रकम जारी की गई है। आपने देखा होगा, आपको या आपके किसी रिश्तेदार को, किसी हमसाये को 1 लाख से ऊपर की रकम भी मिली है। ठीक है, इसके अलावा हमने खुद देखा है और हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं कि औरतों के नाम पर 1 लाख से ज्यादा की रकम आ रही है। वो क्यों आ रही है, आज इस बारे में भी आपको बता रहे हैं। आपको इतनी बड़ी रकम कैसे मिल सकती है, ये भी आपको बताने जा रहे हैं। और बेनजीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्तों के हवाले से भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। एक तो अक्टूबर तक दिसंबर 2025 तक की जो किस्तें रहती थी, बच्चों की 2 किस्तें और कफालत प्रोग्राम 13,500 रुपए की किस्त, वो जारी कर दी गई है। वो लोगों को इतनी बड़ी रकम की सूरत में मिल रही है। इसके अलावा अब जनवरी तक मार्च 2026 तक की जो पहली किस्त है उसका भी बाकायदा तौर पर आगाज होने जा रहा है। माह रमजान में आपको बेनजीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्तें मिलने वाली हैं, पहले वाली रुकी हुई किस्तें मिलने वाली हैं, रमजान पैकेज के 10-10 हज़ार रुपए मिलने वाले हैं। तो आप तमाम लोगों के लिए यकीनन ये पैसे की बारिश से कम नहीं है। लेकिन एक अहम बात ये अभी आपको बता दें कि ये इतनी बड़ी रकम सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो तमाम तर मालूमात को गौर से सुनते हैं, जिनको पता होता है कि भाई ये रकम किस वजह से आ रही है, हमने कैसे लेनी है, लेने का तरीकाकार क्या है, कौन लोग अहल हो रहे हैं, सब कुछ जिन लोगों को पता होता है वही लोग इतनी बड़ी रकम ले पाते हैं। इसलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आप तमाम लोगों को ताज़ा तरीन मालूमात से भी आगाह करते रहें। नई किस्तें आती हैं उनके मुतालिक भी आपको बता दें। रमजान पैकेज शुरू हुआ है तो उसकी रजिस्ट्रेशन से लेकर रकम लेने तक का तरीक़ाकार आपको बता दें। लिहाजा आप भी इसलिए कोशिश किया करें कि आप मालूमात को गौर से सुन लिया करें। हम तो आपके फायदे की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप नहीं सुनेंगे कोई और सुन लेगा। आप खुद देख रहे हैं कि डेली बेसिस पे लाखों की तादाद में लोग देख रहे हैं, लेकिन हमारा एक ही मकसद होता है कि जो बंदा भी आए वो मालूमात को मुकम्मल सुने ताकि उसको फायदा तो लाजमी हासिल हो ना, ठीक है। अगर आप अधूरी मालूमात सुनते हैं तो आपको फायदा भी उसी तरह ही होना है। अच्छा, आज हम रमजान पैकेज के हवाले से भी बात करेंगे। जो लोग रमजान पैकेज का हिस्सा बनना चाहते हैं वो भी इस मालूमात को गौर से सुने, और जो लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा है, अपनी किस्त लेने के हवाले से इंतजार में है या बेनजीर प्रोग्राम के हवाले से कोई मसला आ रहा है उनको, तो वो तमाम लोग भी इस मालूमात को गौर से सुने। एक तो हम हमेशा से आपको ये बताते रहते हैं कि भाई अगर आपको किसी भी प्रोग्राम के हवाले से, किसी स्कीम पैकेज के हवाले से कोई मसला आता है तो वो आप कमेंट्स में लाजमी बताया करें ताकि उसके मुताबिक हम आपको मसले का हाल भी बता सकें। जैसा कि रिसेंटली आपने देखा होगा कि पंजाब में PSR सर्वे हुआ है तो लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना है। कुछ लोगों ने तो घर आने वाली उस PSR टीम को भगा दिया कि भाई हमने सर्वे नहीं करवाना, आप कोई फ्रॉडी हो, इस तरह करके। तो उन लोगों का डेटा ज़री सी बात है जब हुकूमत के पास नहीं पहुंचेगा तो वो रमज़ान पैकेज से महरूम रहेंगे। हुकूमत भी ये कोशिश करती है कि आपका सही डेटा जो है वो हुकूमत के पास पहुंचे और उसके मुताबिक आपको अहल या नाअहल किया जाए, आपको इमदाद जारी की जाए। और हम भी यही कोशिश करते हैं कि जब भी आपका कोई सर्वे हो, आपकी रजिस्ट्रेशन हो, आप सही मालूमात को सुना करें और सही मालूमात को फॉलो भी किया करें, उस पर अमल भी किया करें। तो आपको बता दें कि इस बार सूबाई हुकूमतों की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से अरबों रुपए की रकम जो है वो आप तमाम लोगों के लिए मुख्तस की गई है, आप तमाम लोगों में तकसीम की जाएगी। तो आपको अपना हिस्सा कैसे लेना है, इस बार आपको रमजान पैकेज के तहत 10,000 नहीं बल्कि 20,000 रुपए तक की रकम मिल सकती है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने भी 10-10 हज़ार रुपए देने का फैसला किया है और आप की सूबाई हुकूमत जो है वो भी आपको इंशाल्लाह 10, 12 या 15 हज़ार रुपए की रकम दे रही है, ठीक है। अगर पंजाब की बात करें तो 10-10 हज़ार रुपए आपको मिलेंगे। तो आप अगर दोनों रमजान पैकेजेस में अहल हो जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपको 20,000 रुपए मिल जाएंगे। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आप दोनों प्रोग्राम्स में अहल हो जाएं? जी बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। आगे चलकर इस बारे में भी आपको तफसील से आगाह करते हैं और तमाम लोगों को बेनजीर कफालत प्रोग्राम के हवाले से भी नई किस्तों के मुतालिक भी अपडेट फराहम
फराहम करते हैं। तो तफसील की जाने बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल के जरिए आपको रमज़ान पैकेज की तमाम तर मालूमात दी जाएंगी, बेनज़ीर प्रोग्राम के हवाले से तमाम तर मालूमात दी जाएंगी। तो अगर आप रमज़ान पैकेज में ऐड होना चाहते हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करने, वरना आपको मालूमात नहीं मिलेगी और फिर ज़ाहिर सी बात है रमज़ान पैकेज में भी आप ऐड नहीं होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुशामदीद कहता हूँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से खुसूसी अपडेट्स आई हैं कि एक तो बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की जितनी भी रेगुलर बेनिफिशरीज हैं जो पहले से पैसे लेती आ रही थी, उनकी कफ़ालत प्रोग्राम की अक्टूबर तक दिसंबर तक की किस्त रुक गई थी, बच्चों के वज़ाइफ की 2 किस्तें रुकी हुई थी। तो उन तमाम ख़वातीन के लिए खुशखबरी ये है कि उन ख़वातीन को अब 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 किस्तें जारी कर दी गई हैं। बच्चों की 2 किस्तें और कफ़ालत प्रोग्राम की सिंगल किस्त। तो ये तीनों किस्तें जो हैं आप अभी वसूल कर सकते हैं। करीबी रिटेलर शॉप पे जाकर आप अपनी ये किस्तें ले सकते हैं और रिटेलर शॉप से किस्त लेने के दौरान आपको कुछ एहतियात भी ज़रूरी होती है आपके लिए। कितनी बड़ी रकम आ रही है, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में बताया कि इस बार लोगों पे पैसों की बारिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से। हमने खुद देखा है लाखों की तादाद में ख़वातीन के अकाउंट्स में लाखों रुपए की रकम आ रही है। ठीक है, तो ये क्यों आ रही है? एक तो आपके बच्चों के वज़ाइफ रुके हुए थे, वो भी साथ में जारी किए गए हैं। कफ़ालत प्रोग्राम की किस्त रुकी हुई थी, वो भी साथ में जारी की जा रही है। और काफ़ी सारी ख़वातीन हैं जिनको कुछ वजूहात की बिना पर ब्लॉक किया गया था, मतलब वो अहल थी, उनको ब्लॉक किया गया था, उनके अकाउंट्स में पेमेंट्स आती रही, अब एक साथ ही उनकी किस्तें जारी कर दी गई हैं। तो उनको इस वजह से इतनी बड़ी रकम मिल रही है। तो इतनी बड़ी रकम जब आपको जारी होती है तो उसमें कटौती के चांसेस बढ़ जाते हैं, खुसूसन उस वक्त जब रिटेलर शॉप से किस्त मिल रही होती है। ठीक है, इस वक्त रिटेलर शॉप से जो किस्त मिल रही है आपको, तो रिटेलर शॉप से किस्त लेने के दौरान आपने एहतियात क्या करनी है कि जब भी आप किस्त लेने के लिए जाएं, पहले तो शनाख्ती कार्ड चेक करें वो एक्सपायर तो नहीं है। अगर एक्सपायर है तो वो आप पहले अपडेट करवा लें। याद रहे कि अर्जेंट बेसिस पे आप ID कार्ड अपडेट ना करवाएं BISP के मामले में। ठीक है, इसके साथ साथ आप अपनी मोबाइल सिम और अपना मोबाइल फ़ोन भी अपने साथ रखें। 8171 वेब पोर्टल से भी एहतियातन चेक कर लें। ठीक है, फिर फाइनली जब आप रिटेलर शॉप पे पहुंच जाते हैं, वहां जाकर आपने जाते ही अपना ID कार्ड देकर अपना अंगूठा नहीं लगा देना। ठीक है, आपने पहले सिर्फ ID कार्ड देना है, अंगूठा नहीं लगाना। ठीक है, ID कार्ड देकर उन्हें इस हवाले से पूछना है उनसे कि आपका जो वज़ाइफ आए हैं, आपकी जो रकम आई हुई है वो कितनी है। ठीक है, वो आपको चेक करके दे सकते हैं, बगैर अंगूठा लगाए वो आपकी रकम चेक करके आपको दिखा सकते हैं। लिहाजा बारहा आपसे यही गुजारिश की जाती है कि आपने बगैर अंगूठा लगवाए अपनी रकम चेक करवा के खुद डिवाइस की स्क्रीन पर देखना है। अगर कोई रिटेलर एजेंट इस तरह आपको नहीं दिखा रहा, आपकी रकम चेक करके नहीं दे रहा और आपको कहता है कि भाई बस इतना ज्यादा रश लगा हुआ है तो हमारे पास इतना वक्त नहीं, आप अंगूठा लगाएं और अपनी रकम लेकर आगे चलें, तो इस वजह से अगर आप किसी झांसे में आ गई और आपने बगैर अपनी रकम चेक करवाए अपना अंगूठा लगा दिया तो आप यकीनन अपना काफी सारा जो हक है वो खुद खो देंगी। ठीक है, लिहाजा बेहतर यही है जो हम आपको मशवरा दे रहे हैं कि पहले चेक करवाएं, फिर अंगूठा लगाएं, फिर अपनी रकम गिनकर पूरी वसूल करें और साथ में रसीद भी लाजमी वसूल करें। ठीक है, और बाद में अगर कोई मसला बनता है, आपको पता चलता है कि भाई आपकी इतनी बड़ी रकम थी या रसीद पे कुछ लिखी गई है, आपको दी कुछ गई है, तो फिर आप फौरी तौर पर BISP से रुजू करके उनकी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। साथ में ये भी आपको बता दें कि ये जितनी भी खवातीन हैं, ये तो उन लोगों की बात की जा रही है जिनकी पहले वाली किस्तें रुकी हुई थी। अब कुछ ऐसी खवातीन हैं जिनकी पहली बार किस्त आ रही है, मतलब नई बेनिफिशरीज, तो उन लोगों को हम बता दें कि अगर आपकी पहली किस्त आई है तो वो भाई 13,500 रुपए नहीं है, वो 14,500 रुपए की किस्त है। ठीक है, वो आपने 14,500 रुपए गिनकर वसूल करने हैं। इसके साथ साथ नई और पुरानी बेनिफिशरीज के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि ये तो पहले वाली किस्तों की बात हो रही है 2025 तक की जो रह गई थी, अब 2026 की जो पहली किस्तें वो आपको मिलने जा रही है। 14,500 रुपए की किस्त इंशाल्लाह माह रमजान में आपको दे दी जाएगी, वो भी इसी तरह रिटेलर शॉप से आप वसूल करेंगे और वो आपकी आखिरी किस्त होगी जो आपको इस तरह रिटेलर शॉप से मिलने वाली है। इसके बाद जो आपको डिजिटल वॉलेट सिमें मिली हैं, उन वॉलेट सिमों के जरिए इंशाल्लाह इसके बाद आने वाली तमाम किस्तें आएंगी, जो कि जून की किस्त आएगी वो आपको डिजिटल वॉलेट्स में मिलेगी। और साथ में ये भी आपको बता दें कि ऐसे तमाम हज़रात जो सिम के लिए अहल हैं और अभी तक अपनी सिम वसूल नहीं की, वो जल्द से जल्द अपनी सिम वसूल करें और सिम वसूल करने के बाद उस पर कोई अपनी एंड से कोई अकाउंट वगैरह ना बनाएं, उस सिम को अपने पास रखें। आपका सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट जो है वो बहुत जल्द इसी सिम पर आपके शनाख्ती कार्ड को इस्तेमाल करते हुए बनाया जाएगा और जब आपका सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट जो है एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद आपकी तमाम तर किस्तें इसी वॉलेट पर ही आया करेंगी। तो इसलिए आपको ये सिम भी अपने पास महफूज करके रखनी है, क्योंकि ये अब सिम नहीं होगी, ये आपका पर्स होगा, इसी पर ही आपके पैसे आया करेंगे। बाकी ऐसे अफराद जो BISP से नाअहल हो चुके हैं, खुसूसन डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से, तो वो जल्द से जल्द अपना डायनामिक सर्वे करवाएं और दोबारा वो अहल हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो डायनामिक सर्वे करवाने के बावजूद नाअहल हुए पड़े हैं, उनका PMT स्कोर 32 से ऊपर चला गया है, तो उनका भाई कोई वाज़ेह तरीन हाल नहीं है कि वो दोबारा इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। वो इंतजार करें, 2 साल के बाद दोबारा उनका सर्वे होगा, उसमें अगर वो अहल करार पाए तो उनकी इमदाद जारी की जाएगी। मजीद ये भी आपको बता दें कि इस बार रमज़ान पैकेजेस जो हैं वो आप
तमाम लोगों के लिए आ रहे हैं। अरबों रुपए की खतीर रकम से रमज़ान पैकेज शुरू किए जा रहे हैं। खुसूसन वफाकी हुकूमत का एक बहुत बड़ा रमज़ान पैकेज आ रहा है, जिसमें आपको 5-5 हज़ार रुपए की बजाय इस बार 10-10 हज़ार रुपए रकम मिलने जा रही है। ठीक है, वो भी डिजिटल वैलेट्स में। तो वफाकी हुकूमत के रमज़ान रिलीफ पैकेज की रजिस्ट्रेशन 80-70 के जरिए की जाएगी और 80-70 की रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद ही आप करेंगे। उससे पहले अगर 80-70 पे आप अपना ID कार्ड भेजना शुरू कर दें तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि पंजाब हुकूमत ने जो PSER सर्वे रिसेंटली मुकम्मल किया है घर घर सर्वे के तहत, तो इस सर्वे के ज़रिए ही, इस सर्वे की बुनियाद पर PSER की तमाम तर मालूमात की जांच पड़ताल के बाद हुकूमत पंजाब आपको एक निगहबान कार्ड जारी कर रही है। निगहबान कार्ड के ज़रिए आपको 10-10 हज़ार रुपए की रकम दी जाएगी, जो कि आप बैंक ऑफ पंजाब के ब्रांच लेस बैंकिंग एजेंट्स के पास जाकर भी आप अपनी रकम निकलवा सकते हैं। वन लिंक ATM के ज़रिए भी आप अपनी रकम निकलवा सकेंगे। 10-10 हज़ार रुपए की ये रकम ATM से लेने का तरीक़ाकार भी हम आपको बताएंगे और जो ही ये रकम मिलना शुरू होगी तो हुकूमत की जानिब से लेने का तरीक़ाकार भी हम आपको बताएंगे। तो इस बार रमज़ान पैकेज में अगर आप शामिल होना चाहते हैं, आप 10-10 हज़ार रुपए की ये रकम लेना चाहते हैं, तो अभी से इसी YouTube चैनल स्किल मेंटर को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी ही चैनल पर आपको रमज़ान पैकेज की तमाम तर मालूमात मिलेंगी। रजिस्ट्रेशन से लेकर इमदाद लेने तक का तरीक़ाकार आपको बताया जाएगा, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे तमाम देखने वाले प्यारे बहन भाई जो भी रमज़ान पैकेज के लिए हकदार है उसे ज़रूर अहल करवाया जाए। तो रमज़ान पैकेज की तमाम तर मालूमात जो है फौरी तौर पर आप तक पहुँचाई जाएंगी। 80-70 की रजिस्ट्रेशन जैसे ही बहाल होती है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे, सबसे पहले आप अहल हो जाएंगे इंशाल्लाह, अगर आप सही मालूमात का इंदराज करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो इसके अलावा जो है पंजाब हुकूमत की जानिब से भी नया कोड जारी किया जाएगा, नया पोर्टल भी आने वाला है जिस पर आप अपनी अहलियत चेक करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई आप अहल हैं या नहीं। तो सब कुछ जो है हम आपको बताएंगे, लिहाजा आप इंतजार ना करें, अभी से इसी YouTube चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, एक और बात ये भी आपको बता दें कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पायलट बनने की वजह से नाअहल हुए पड़े हैं, BHSP के हवाले से बताया जा रहा है। ठीक है, कुछ लोग बाहर मुल्क सफ़र करने की वजह से नाअहल हुए पड़े हैं, कुछ लोगों ने खुद को पायलट बनवाने के बाद अपने अकाउंट से काफ़ी बड़ी रकम गुजारी है, तो उनके अकाउंट जो है वो ब्लॉक हुए पड़े हैं। ठीक है, वो बहुत जल्द बहाल भी हो जाएंगे। अगर काफ़ी अर्सा से आपको ये सामना करना पड़ रहा है, आपका अकाउंट ब्लॉक हुए पड़े हैं और कहीं से कोई कंफर्म नहीं हो रहा, तो अभी आप 8171 वेब पोर्टल ओपन करें और खुद अपनी अहलियत चेक करें। अगर वहाँ पर आपको बताया जाए कि आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है, तो फिर आपको मुबारक हो, आपके अकाउंट दोबारा बहाल किए जा रहे हैं। बहुत जल्द आपकी रकम आपके अकाउंट में आ जाएगी और आइंदा के लिए आप अपनी रकम वसूल करते रहेंगे। और ऐसे लोग जिनको डायनामिक सर्वे के बारे में इल्म नहीं है, वो भी 8171 वेब पोर्टल से चेक करते रहें। जब भी 8171 वेब पोर्टल पर आपको बताया जाए कि भाई फलां मुकर्रर तारीख से पहले आप अपना डायनामिक सर्वे करवा लें, या इस तारीख के बाद अपना डायनामिक सर्वे करवाएं, या फौरन अपना डायनामिक सर्वे करवाएं, तो फिर आपने देर नहीं करनी, आपने अपना डायनामिक सर्वे लाजमन करवा लेना। क्योंकि ये जो रमज़ान पैकेजेस की बात की जा रही है, ये भी आपके सर्वे की बुनियाद पर आपको जारी किए जाते हैं। जब आपका नया सर्वे होगा उसके मुताबिक ही आपको अहल किया जाएगा, आपको इमदाद दी जाएगी। तो फिर ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद नई अपडेट्स के लिए YouTube चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।